इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था कि हवा दे गई मुझे। वो हवा दे दिए, लेकिन वो हवा देकर ऐसे गद्दारी कर दिए थे ना कि हमारी कश्ती ही डुबा दिए। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि जिस हाल में हमको रखे सरकार, उस हाल में रहना पड़ता है। दुनिया के गम, दुनिया के सितम हर हाल में सहना पड़ता है, हर हाल में सहना पड़ता है। पिछले 42 महीने में सरकार नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लगातार समय बर समय पेपरबाजी करते रही है और जुमलाबाजी कर रही है कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे हैं। आप प्यासे वही रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। सरकार अपना वोट बैंक का राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। उनको अभ्यर्थी के पीड़ा से कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। हमारी मौजूदगी जो है अभी गर्दनी बाग में है और देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जो है फिर से चालू हो गया है। आपको मैं बता दूं कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन पे कल से बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए जितने अभ्यर्थी हैं, हालांकि अभी को बता दें कि अभी शाम का वक्त हो रहा है, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है अभी यहाँ से उठ के चले गए हैं और जितने बाकी उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। एक बार फिर से धरना पे बैठ गए हैं, क्या है सीन यहाँ का बना हुआ है? बात नहीं मानी जा रही है आप लोग की। पिछले 42 महीने में सरकार नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लगातार समय बर समय पेपरबाजी करते रही है और जुमलाबाजी कर रही है। न जाने कितने शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, न जाने कितने अपर मुख्य सचिव चेंज हो गए, न जाने कितने प्राथमिक निर्देशक चेंज हो गए, लेकिन हम लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम लोगों ने सारे आहर्ताओं को पास करके बीएड एमएड करके सारे चीज़ करके सीटेट करके डीएलएड करके सब कोई जितने सारे मेरे विद्यार्थी हैं बिहार में 1,30,000 बच्चे, पिछले 42 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की तरफ से। और सरकार हम लोगों को फंसा कर रखना चाहती है चुनावी एजेंडा में। देखिए बीटेड और सीटेड का जो मुद्दा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, वो काफ़ी पुराना भी हो चुका है, कुछ नया नहीं आपको बताने का। पर तब भी अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से डटे हुए हैं लोग, लगातार जो अपना प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विफल दिखाया जा रहा है। सरकार इस तरीके से क्यों बैठी हुई है, चुप्पी क्यों साध रही है? सरकार अपना वोट बैंक का राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। उनको अभ्यर्थी के पीड़ा से कोई मतलब नहीं, कष्ट से कोई मतलब नहीं है। 3 साल से महिला हो, दिव्यांग हो, जो पुरुष अभ्यर्थी दिखाई आपको दे रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, अपने ज़िंदगी की बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। पिछले बार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिस तरीके शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और कई भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्या लगता है कि अनिश्चितकालीन धरना के बाद कुछ ऐसा तस्वीर और निकलकर सामने आएगा क्या? अब वो तो हम लोग कर रहे हैं, करने के बाद क्या प्रेशर आता है वो तो देखने की बात है, मगर हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन ये चलता रहेगा। और साल पे साल आते जा रहे हैं, और कितने साल और पता नहीं, सरकार बताइए कितने साल। हम लोग तो इसी साल में प्रयास में है, आईडी चुटी किए हुए हैं, जो लगेगा वो करेंगे, ठीक है। तो सरकार का यही मानसा है, हम लोग मजबूर हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि जिस हाल में हमको रखे सरकार, उस हाल में रहना पड़ता है। दुनिया के गम, दुनिया के सितम हर हाल में सहना पड़ता है, हर हाल में सहना पड़ता है। हम लोग मजबूर हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नहीं तो हम लोगों के अंदर भी रक्त है। INTPC वाला काम कर सकते थे, लेकिन मजबूर है कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बस यही मानिए। ये बताइए क्या मांग आप लोग का जायज़ नहीं है? हम लोग का मांग जायज़ है। हम लोग विगत 3 सालों से 4 सालों से कह रहे हैं कि हम लोग सारी सहायता जो होती है सीटेट वगैरह बीएड करके बैठे हैं। स्कूल की स्थिति देख रहे हैं, सरकारी स्कूल में कौन गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? नेताजी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो तो अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। गरीब के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा मंत्री, कैसे करिएगा? बिना शिक्षक के स्कूल चल रहा है आपका, एक शिक्षक पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिएगा बताइए? हम लोग तो क्षेत्र में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। देखिए वो नियुक्ति पत्र जैसे पुराना जो दीवार होता है उस पर पेंट मार दिया जाता है तो नया दिखने लगता है, वही हाल है। राजस्व विभाग में ट्रेनिंग पूरा करके उसके बाद नियुक्ति पत्र देना, ये कहाँ तक जायज़ है? हम लोग सरकार के विरोध में आज नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। नए सिरे से स्टार्ट कर क्या रहे हैं? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं कि समय दीजिए, तो मतलब किस चीज़ का समय चाहिए आपको? देखिए मुंडन करवाए हैं हम लोग मजबूरन, आज बैठ करके मुंडन करवाए हैं यहाँ,
आरजेडी ट्वीट करती थी, वहाँ देखिए ट्वीट का पूरा अंबार हम लोग लगाए हुए हैं। आरजेडी ट्वीट करती थी कि अब देखिए आपको दिखाते हैं, आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा था। ये देखिए फरवरी का उनका ट्वीट है, अपोजिशन में थे तभी, जब अपोजिशन में थे, फरवरी का उनका ट्वीट है। बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों से क्रूर मजाक कर रहा है एनडीए। तो फिर आप अभी क्या कर रहे हैं? आप भी वही क्रूर मजाक कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। तो फिर आप कहाँ से सही हैं? आप बोलते हैं कि एनडीए से महागठबंधन सही है, तो फिर किस स्तर पे सही है? आप भी वही कर रहे हैं, जो काम बीजेपी कर रही थी वो काम आप कर रहे हैं। तो फिर दोनों में अंतर कहाँ से? फिर आपको हम क्यों चुने? आपसे यही विनती है कि आप जो 3.5 साल से हमें टरका रहे हैं रोड पर, हमें जल्द से जल्द स्कूल के बोर्ड पर भेजें, प्राथमिक विज्ञप्ति दें 7वां चरण का, ताकि हम लोग जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं जो कि उत्तीर्ण हैं, उनको हम लोग नियुक्ति पत्र जो बोल रहे हैं कि गांधी मैदान से देंगे, वो गांधी मैदान में ना दे करके ब्लॉक में ही बंटवा दीजिए भैया। हमें फोटोबाजी का शौक नहीं है, हमें ब्लॉक में ही दे दीजिए नियुक्ति पत्र। हाँ, सीधी बात, झूठ-मूठ का इधर उधर क्या बरगलाना कि 10 लाख 20 लाख और नियुक्ति पत्र। सबसे ज़्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग में खाली है, 5 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है। और शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है, सुना होगा आपने, कि 1/4 भाग शिक्षा विभाग से भरा जाएगा, यानी कि 20 लाख में 1/4 यानी 5 लाख। भैया 1.5 लाख भी अभी दे दीजिए ना, अभी 1.5 लाख भी दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए 5 लाख। 1.5 लाख दे दीजिए, बहुत अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा, बहुत लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा, बहुत लोगों का सपना साकार हो जाएगा। तो आज आपने मुंडन करवाया? बिल्कुल, हम लोगों ने मुंडन कराया, हमने करवाया, हमारे और भी क्या रहा? इसका देखिए उद्देश्य यही है, ये एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन है सरकार का। हम लोग सरकार का विरोध प्रदर्शन, बिल्कुल, पिछले बार हम लोगों ने जितना बड़ा आंदोलन करके दिखाया शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। जो 22 अगस्त का आंदोलन हुआ, उससे बड़ा आंदोलन बिहार में नहीं हुआ। देशव्यापी आंदोलन बना हम लोग का, लेकिन फिर भी सरकार कान में तेल डाल के सोई है। हमको लगता है कि सरकार है ही नहीं है, मर गई है सरकार। मुंडन करवा रहे, पर हम भोज करवाएंगे हम 17 तारीख को। चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ तो सरकार मैडम एक सेकंड आप भी दिखाइए थोड़ा, क्या चेंज हुआ है? सीएम तो यही है, क्या बोल रहे हैं? 7वें चरण की 1,65,000 की भर्ती करेंगे 1 माह के अंदर। 1 माह कब होगा? 1 माह का कब है? ये मई का है। सवाल है भैया कि 1 माह कब होगा? आप लोग का तो 3.5 साल से ऊपर हो। आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं, शिक्षा विभाग का जो ये हैं दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव हैं, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक पूरी करके नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाएगा। अभी चल क्या रहा है? नवंबर, अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना। अब बताइए भैया, अब क्या हम किस चीज़ पर विश्वास करें? उनके हवा हवाई 20 लाख पर विश्वास कर लें? ये ऑफिशियल लेटर का कोई तुक नहीं है, कोई इसका पारित नहीं होता है आदेश, तो फिर हम किस चीज़ का ये कर सकते हैं? जी, तो और भी अभ्यर्थी हैं जो बोलना चाह रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। कल से आप लोगों ने आंदोलन अनिश्चितकालीन स्टार्ट कर दिया है, आज आप लोगों ने मुंडन भी करवाया, उद्देश्य क्या रहा ये सब चीज़ करने के बाद? हालांकि आपको लगता है कि नीतीश कुमार और हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आप लोग की बात सुनेंगे? पहले देखिए, आप जो प्रश्न कही, कल से आंदोलन जारी है, लेकिन इससे पहले हम लोग कई बार आंदोलन किए हैं, ठीक? और आप में लग रहा था कि अब आप लोगों की सीटेड बीटेड की मांग पूरी हो जाएगी। हाँ, इस तरीके से आश्वासन माननीय डिप्टी सीएम के द्वारा दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम तो यहाँ पर जो अभी डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव जी, इसी गद्दी पे आके बैठे थे जी। और उनके प्रवक्ता हैं, जो भी नेता थे यहाँ के बैठते थे, आपने ट्वीट पढ़े भी जी। तो वो लोग इस तरह गद्दारी कर गए, इस तरह गद्दारी कर गए, उस पर हम 2 लाइन सराहना अंदाज में बोलना चाहते हैं। जी, जरूर। कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे हैं। आप प्यासे वही रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। और एक बात ये हो गया कि हम लोगों को इतना मने नज़दीक आकर के, इतने करीब आके दगा दे गए, इस पर भी 2 बात हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कम बोलते हैं, गाना और सर ज़्यादा बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो पावरफुल, हाँ, वो हमारे पास हमेशा है। आपने गुलाम साहब का एक गीत सुने होंगे कि इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था। हम लोग यहाँ पर अब आंदोलन ख़त्म कर रहे थे, लेकिन वो लोग आकर के हवा दिए
कि नहीं करिए, हम है ना, हम दिलाएंगे आपको। तो इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, और जब मैं इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था कि हवा दे गई मुझे। वो हवा दे दिए, लेकिन वो हवा देकर ऐसे गद्दारी कर दिए थी ना कि हमारी कश्ती ही डुबा दिए। और आपने जो प्रश्न पूछा अभी हमारे नीतीश सर जी से कि भरोसा है, बदल गया, सरकार बदल गया, मंत्रालय बदल गया, लेकिन हम उस पर भी 2 लाइन शहर में कहेंगे कि चिड़ियों ने कहा चमन बदला है, चिड़ियों ने कहा चमन बदला है, बादलों ने कहा गगन बदला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ और पूरे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदला है, कुछ नहीं बदला है। यही बात करना चाहेंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे, पूछिए जी। ये इन्होंने शायरी, और आप जैसे कि इनकी आवाज़ों में आप लोगों ने दर्द सुना होगा, किस तरीके से अभ्यर्थी अपनी जो मुद्दे हैं उनको जाहिर कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है वो काफ़ी सिरे से चला है, और जैसे कि भारी जो प्रदर्शन किया गया था पिछले महीने आपको जैसे देखने को मिला था, उसके बाद से जो हवा थी कहीं ना कहीं शांत हो गई थी, और अब उससे कहीं ना कहीं वापस हवा दिया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साफ तौर के ट्वीट के जरिए आप देख सकते हैं कि सभी मंत्रालय ने कहीं ना कहीं ट्वीट किया, और पेपर कटिंग में यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि उन लोगों का कहना था कि इस बार कहीं ना कहीं आगे के जो महीने होंगे उसमें सीटेट और बीटेट के लिए अच्छे दिन आएंगे। जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनके जो पुराने मुद्दे हैं 7वें चरण की बहाली को लेकर वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, उनका इंतज़ार खत्म होगा और नई दिशा दी जाएगी। पर फिर से गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों की गूंज जो है वो उठ चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, लाइक कर ले, अपना कमेंट जरूर दो। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।